नौकरी वाली बहू। बलदेव जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और 2 बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों वीना, सीनू की शादी हो चुकी थी। बस बेटा राहुल बचा था, जो बीएड कर रहा था। इंतजार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। 2-4 रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। राहुल बहुत ही संस्कारी बेटा था, अपनी बहनों और माँ पिता के बहुत ख्याल रखता था। बलदेव जी और संगीता जी को यही सुनने को मिलता था, इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है, ईश्वर सबको ऐसे ही औलाद दे। ये सुनकर बलदेव जी कर संगीता जी दोनों बहुत खुश होते थे। राहुल का बीएड की पढ़ाई पूर्ण हुई, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही राहुल अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई राहुल का माथा चूम ली। दोनों बहनों से मिल मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना न ही चाय पीते थे न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। ये परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। राहुल की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई न कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पैसा वाली लड़की हो तो कर लूंगी। कुछ तो नौकरी पैसा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। खैर एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर ही थी, लड़की भी अच्छी थी। एक टीचर के तौर पर सब्र भी था। मीत नाम था। सबने देखा तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। मीत भी अपने मन में बहुत सारे सपनों को संजोए थी। मीत विदा होकर अपने पति राहुल के साथ अपनी ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। ये सब देख बहुत खुश हुई। 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। वीना और सीनू ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। 1 हफ्ते बाद मीत को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और राहुल का लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। ये संगीता जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है। बाकी काम घर चमका कर रखती थी, बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन संगीता जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? संगीता जी ने बताया कि वो जॉब करती है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूंगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब मीत वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बात करते हैं कि 1 हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही है। तब तक मीत को बोलने का मौका ही नहीं मिला। राहुल ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ, आप तो देख ही रही हैं कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए।
माँ ने बोला ठीक है, जैसा तुम सब समझो। राहुल ने अपने पड़ोसी से बात किया और उनकी मेड राहुल के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांगी। राहुल ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से कांति मेड घर का काम संभाल ली। सुबह 6 बजे आ जाती थी। मीत और राहुल का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी और संगीता जी और बलदेव जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन संगीता जी ने अपनी मेड कांति से पूछा कि कितना लेती हो। कांति ने बोला भैया से तो बात हो गई है, 7,000 में आपको नहीं पता है क्या आंटी। संगीता जी थोड़ी देर चुप रही और बोली हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब संगीता जी की सहेलियां आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब कांति बनाकर देती थी और संगीता जी की सहेलियों ने कहा कि वाह संगीता, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। संगीता जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी, सो तो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्च उठा रखा है और काम वाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पैसा वाली हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाली बहू न लाए। अगर नौकरानी नहीं भी लगती तो भी मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे राहुल ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया है। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है, इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और मीत भी अपनी बहू का बखूबी ख्याल रखते हैं।